जिले की नई डीएम काव्या मेहरा एक ऐसी अफसर थीं जो हमेशा लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानी समझने का प्रयास करती थीं। उस दिन दोपहर में वे साधारण कपड़ों में अकेली बाजार निकलीं ताकि आम जनता की स्थिति को बिना किसी दिखावे के महसूस कर सकें। वे चाहती थीं कि लोग उन्हें किसी अफसर की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य महिला की तरह देखें। गर्मी का दिन था, सड़कों पर भीड़ थी। कुछ ही देर बाद वे एक छोटे से मांस विक्रेता की दुकान के सामने रुकीं। दुकानदार सीधा सादा आदमी था, चेहरे पर मेहनत का असर और बातों में शालीनता। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, भैया 1 किलो चिकन दे दीजिए। दुकानदार ने सिर हिलाया और ध्यान से काम में लग गया। उसी समय एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां मोटरसाइकिल पर आकर रुका। उसने धूप का चश्मा उतारा और रौब में बोला, 2 किलो पैक कर, जल्दी कर, मुझे कहीं जाना है। दुकानदार ने शांत स्वर में कहा, सर पहले इस मैडम का ऑर्डर दे दूं, फिर आपका कर दूंगा। बस इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर का चेहरा तमतमा उठा। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुझे पता है मैं कौन हूं? पहले मेरा काम करेगा वरना दुकान बंद करवा दूंगा। बेचारा दुकानदार डर गया, बोला, सर मैंने तो बस। ज्यादा बकवास मत कर, इंस्पेक्टर ने बीच में टोका। तेरे जैसे बहुत देखे हैं। मेरा माल पहले दे और हाँ, पैसे की बात मत करना, समझा? काव्या ये सब चुपचाप देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वर्दी पहनने वाला कोई व्यक्ति इतनी बेशर्मी से किसी आम आदमी का अपमान कर सकता है। दुकानदार ने कांपते हाथों से चिकन पैक किया और बिना कुछ बोले इंस्पेक्टर को थमा दिया। इंस्पेक्टर ने पैकेट उठाया और बिना पैसे दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चला गया। काव्या ने धीरे से पूछा, भैया ये रोज ऐसा करता है क्या? दुकानदार ने आंखें झुका ली। मैडम कई बार आता है, कभी पैसा नहीं देता, उल्टा धमकी देता है कि अगर आवाज उठाई तो थाने में बुला लेगा। गरीब आदमी क्या करे? काव्या के अंदर आग सी जल उठी। उन्होंने कहा, डरिए मत, कल जब वो आए तब मैं यहीं रहूंगी। देखते हैं उसकी वर्दी कितनी बड़ी है। दुकानदार कुछ समझ नहीं पाया, पर उनके आत्मविश्वास से उसे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन सुबह काव्या फिर उसी बाजार में पहुंची। इस बार उन्होंने छोटी कैमरा डिवाइस साथ रखी ताकि सबूत इकट्ठा किया जा सके। वे दुकान के पास चुपचाप बैठ गईं। कुछ समय बाद वही इंस्पेक्टर फिर वहां आया। अरे ओ, आज 2 किलो तैयार रखा कि नहीं? उसने ऊंची आवाज में कहा। दुकानदार ने डरते हुए कहा, सर आज तो माल थोड़ा कम आया है। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ पटका। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए चाहिए, जल्दी निकाल वरना ठीक कर दूंगा। दुकानदार ने हिम्मत करके कहा, सर आप पैसे दे दीजिए, मैं माल दे देता हूं। इंस्पेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाया, क्या कहा? पैसे मांगे मुझसे? तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर उसने जोर से दुकानदार को धक्का दे दिया। काव्या अब और नहीं रुक सकी। वे आगे बढ़ी और बोली, बस बहुत हुआ। वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं कि किसी गरीब को अपमानित किया जाए। इंस्पेक्टर ने उनकी ओर घूर कर कहा, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? पता है मैं कौन हूं? काव्या ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ जानती हूं, और अब सबको पता चलेगा कि आप क्या हैं। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, चलो चलो हटो यहां से वरना थाने ले जाऊंगा। काव्या ने जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बोली, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो यह वीडियो सीधे डीएम ऑफिस में जाएगी। इंस्पेक्टर ठिठक गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा बाजार देख रहा था कि कैसे एक आम औरत उस घमंडी अफसर के सामने खड़ी हो गई थी। इंस्पेक्टर कुछ क्षण तक काव्या की ओर देखता रहा। भीड़ अब इकट्ठा हो चुकी थी। सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। ये तो डीएम मैडम लगती हैं, किसी ने धीरे से कहा। काव्या ने भीड़ की ओर देखकर कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वर्दी पहने हो या ना हो। इंस्पेक्टर अब पूरी तरह बौखला चुका था। बोला, अगर डीएम हो भी तो क्या, तुम मुझे सस्पेंड करवा दोगी? काव्या ने शांत आवाज में कहा, सिर्फ सस्पेंड नहीं, तुम्हारे जैसे अफसर को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। तुम जनता की सेवा करने नहीं, डराने आए हो। इतना सुनकर इंस्पेक्टर गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन काव्या ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने दुकानदार को भरोसा दिलाया कि अब उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। अगले ही घंटे उन्होंने अपने कार्यालय में एएसपी को बुलाया और पूरा वीडियो दिखाया। एएसपी ने वीडियो देखते ही कहा, मैडम ये तो बहुत गंभीर मामला है, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। काव्या ने आदेश दिया कि उसी दिन उस इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। शाम तक पूरा शहर इस घटना की चर्चा कर रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा,
पहली बार किसी अधिकारी ने आम आदमी के लिए इस तरह खड़ा होकर हिम्मत दिखाई। दुकानदार के परिवार की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में अब न्याय मिलेगा। अगले कुछ दिनों में मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट में काव्या ने बयान दिया और दुकानदार ने भी सच्चाई बताई। वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई जिसमें इंस्पेक्टर की हर हरकत साफ दिख रही थी। बचाव पक्ष ने कई बहाने बनाए, पर जज ने कहा, वर्दी सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है। अगर कोई उसका दुरुपयोग करता है तो यह अपराध है। अदालत ने इंस्पेक्टर को दोषी पाया और सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। वह निलंबित हुआ और उसके खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी गई। भीड़ के बीच दुकानदार ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, अगर आप ना होती तो मेरी आवाज कभी कोई नहीं सुनता। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। उनकी ये बात सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसके बाद से पूरे शहर में यह चर्चा फैल गई कि अब कोई अधिकारी या कर्मचारी जनता पर अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि अब जनता के साथ काव्या जैसी ईमानदार अफसर खड़ी हैं। कुछ दिनों बाद काव्या ने उस दुकानदार की दुकान पर दोबारा जाकर हाल पूछा। वह अब निडर होकर काम कर रहा था। उसने कहा, मैडम, अब कोई डर नहीं लगता। सब लोग कहते हैं कि अगर सच है तो बोलो, डीएम मैडम न्याय दिला देंगी। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, डर को हटा देना ही पहला इंसाफ है। इतना कहकर वे चली गईं, लेकिन उनका साहस लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद शहर में यह बात बार बार दोहराई गई, जब तक सच्चाई के साथ खड़े लोग हैं तब तक अन्याय टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची व प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। सच्चाई के साथ बने रहिए, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है।